ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप को यूरोप का डायरेक्ट मैसेज, पूरा यूरोप ग्रीनलैंड के साथ खड़ा रहेगा, पूरा यूरोप ग्रीनलैंड के साथ खड़ा रहेगा। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का यह अधिकार। अब जब यह बात कही जा रही है कि फरवरी जैसे ही शुरू होगी तो टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो असल में तो ये ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अब ऐसा है कि मेरी बारात में आओगे तो ऐसा नहीं है कि बगैर नाचे चले जाओगे, अब नाच के दिखाना पड़ेगा। मेरी बारात में आओ, पक्का बताना पड़ेगा दुनिया को कि तुम किस तरफ हो। अब तटस्थता नहीं चलेगी। अब यहां पॉस्चरिंग के लिए भी टैरिफ देना पड़ेगा। अब कई कंट्रीज ऐसी हैं जो हो सकता है खुलकर वैसे ना आए। अगर मान लीजिए युद्ध छिड़ गया तो क्या पूरा यूरोप सामने आएगा? अगर नहीं आएगा तो जो नहीं आएंगे लेकिन पॉस्चरिंग दिखाएंगे वो भी टैरिफ के लपेटे में आएंगे। क्या होने वाला है जरा वो भी देखिए। यहां देखिए जरा ट्रंप का लेटेस्ट। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ज़्यादा भीड़ या इससे ज़्यादा बढ़िया स्वागत तो हमारे यहाँ जो पंचायत का चुनाव जीत कर आ जाते हैं उसके लिए होता है। मुखिया जी गांव में आ जाएं तो इससे ज़्यादा लोग। आप सोच लीजिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तस्वीर है जब वो विदेश में गए हैं और उनका इतना शानदार स्वागत हो रहा है। यही बता रहा है कि अमेरिका कैसे वैश्विक राजनीति में अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका की ये नई रणनीति है, अमेरिका पहले भी यही था, लेकिन तब अमेरिका चिकनी चुपड़ी बातें और अच्छे कोट और सूट पैंट के साथ ये बातें कहता था। प्रेसिडेंट बाइडेन भी वही कहते थे। आप याद करिए, जिस वक्त 9/11 हुआ 2 मिनट के अंदर राष्ट्रपति बुश ने कह दिया या तो आप हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन हो। याद करिए 2003 में जब इराक पर हमला की बात आई तो उसी यूएन का इस्तेमाल करके उसी नाटो के जरिए आपने अटैक किया। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप मनीषा, लीबिया क्या अफगानिस्तान। ये अमेरिका हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन ट्रंप ने विद्रूप तरीके से वो सच्चाई सामने रख दी है जो पहले किसी मुलम्मे के नीचे दबा कर रखी जाती थी। अब जरा देखिए ट्रंप का पूरे यूरोप को अल्टीमेटम। अगली खबर, यूरोप जो करेगा अमेरिका वैसा ही जवाब देगा। यूरोप की अमेरिका पर कार्रवाई उल्टी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा कार्रवाई का जवाब कार्रवाई से होगा। यूरोप से ट्रेड वॉर के लिए तैयार अमेरिका, ट्रंप ने कहा। अब जरा इसके मायने भी समझेंगे ब्रजेश मिश्रा जी के पास जाने के बाद। यूरोप सिर्फ पॉस्चरिंग कर रहा है क्योंकि यह जरूरी है। वहां कुछ ऐसे समीकरण हैं जो अब उभरने लगे हैं और उनको उभार देने के लिए इस तरह की बातें आवश्यक हैं। या असल में ये कथनी और करनी का फर्क दिखाई नहीं देगा, बस वो मोमेंट आने दीजिए जब ट्रंप ये फैसला कर लेते हैं कि वो सैन्य कार्रवाई करेंगे। पहले जरा सुन लीजिए। अब जब ये संदेश दिया जा रहा है, यूरोप इस समय किन बातों को लेकर आपको लगता है कि पूरे तौर पर अंदर से गंभीर है और कितना केवल पॉस्चरिंग है? देखिए, ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोप काफी गंभीर है। ठीक है, यूरोप का जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी जर्मन चांसलर से और फ्रांस से और यूके से, तो ग्रीनलैंड के लिए यूरोप बहुत ही क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका कुछ भी करना चाहे, दे आर नॉट गोइंग टू लीव द ग्रीनलैंड। आते हैं सेकंड, जो टैरिफ की बात है। अगर आपको याद होगा 3 महीने पहले की बात है, 3 या 4 महीने पहले की बात है, जहां पे आज स्विट्जरलैंड ट्रेवल कर रहे हैं ट्रंप। उन्होंने बोला था कि मैं स्विट्जरलैंड पे 40 से 45% टैरिफ लगा दूंगा अगर हमारी बात को नहीं मानता है। तो कुछ टॉपिक को लेकर कंसर्निंग का जब यूक्रेन मार रहा था, तो एक बिजनेस पॉस्चरिंग भी करना चाहते हैं ट्रंप कि एक तरह से ग्रीनलैंड का प्रेशर बनाओ। ठीक है, देन जो ट्रेड हो रहा है, जो जैसे इटली ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ काफी, रशिया के साथ काफी, तो इस तरह को बिजनेस पॉस्चरिंग भी पैडली कर ले जा रहे हैं। मींस वो दो चीजें एक साथ ही खेलना है। एक तो बोल रहे हैं ग्रीनलैंड पे हम अटैक करेंगे, ग्रीनलैंड मेरा पार्ट है, एक टैक्टिक पैसा डाल रहे हैं। दूसरा वो ट्रेड के लिए भी जा रहे हैं कि नहीं, अगर आप मेरे साथ। लेकिन इसका आपके यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका जवाब दिया है। देखिए जरा क्या कहा गया। इमैनुअल मैक्रों, दादागिरी करने वालों के आगे झुकेगा नहीं यूरोप, ये कहा गया है दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। मैक्रों का दावा, धमकी नहीं सम्मान की भाषा समझता है फ्रांस। यूरोप पर और पाबंदियां लगाने की धमकी देना गलत, ताकतवर की मनमानी वाली दुनिया खतरनाक है, मैक्रों ने यह भी कहा। मैक्रों ने इस बात का उल्लेख किया कि इस समय ऐसा लग नहीं रहा है कि इंटरनेशनल लॉज माने जा रहे हैं। माइट इज राइट वाला हिसाब ही देखने को मिल रहा है। अब जरा ये भी देखिए, अमेरिका वर्सेस यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस यूरोप, ये दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क ने यह बात कही। इतना बड़ा जो प्रदर्शन आज हुआ उसमें भी यही बात कही गई। और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक ये प्रदर्शन, ये इतिहास में, ग्रीनलैंड के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन था। अब जरा यहां देखिए, दादागिरी नहीं चलेगी। फ्रांस ने क्लियर कट मैसेज ये दे दिया है। उर्सुला वॉन डर लेयन ग्रीनलैंड पर कोई यूरोपीय यूनियन समझौता नहीं करेगा, यह बात भी कह दी गई। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जर्मनी ने यह बात दोहराई है। अमेरिकी धमकी ठीक नहीं, ब्रिटेन ने यह बात कही है। ग्रीनलैंड का फैसला नॉर्डिक देश डेनमार्क करेगा, उसके अलावा कोई नहीं। कंक्लूसिव रिमार्क तो राजन सर, एक्चुअली इसमें इस समय यूरोप को यह भाषा बोलते हुए जो हम देख रहे हैं
क्या वाकई एक वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा अब आने वाले दिनों में उभर रहा है जिसमें अमेरिका को यह पता चल जाएगा दादागिरी की कीमत क्या होती है, या ये इतना तो करना ही पड़ेगा दुनिया में अपना वजूद भी बताने के लिए यूरोप को? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर उस ओर जा रहा है जहां पे कि आप आगे देखें कि सुपर पावर जिस ढंग से आपने देखा है वो नहीं टिकेगा। अभी जो दूसरे पावर्स हैं, जैसे चीन की बात करूं, भारत की बात करूं, यूरोपियन यूनियन एक शक्ति, तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में जा रहा है। वहां पे रीजनल पावर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वहां पे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन इत्यादि की बात करें वो भी डिफंक्ट हो जाएंगे। जो इफेक्टिव होगा वो इस ढंग के ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे जो कि इशू बेस्ड होंगे, कि क्लाइमेट चेंज का एक इशू है, ट्रेड का इशू है। और आपने देखा कि दूसरे ढंग के अलायंसेस, जैसे इंडिया लगभग 100 देशों के साथ FTA पे बात चल रही है, तो उस ढंग सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। चलने के पहले यह खबर भी आपको दिखा दूं, ग्रीनलैंड पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी टैंकर विमानों की यूरोप में बड़ी तैनाती, कैलिफोर्निया से यूरोप की ओर रवाना कई विमानों का स्पेन के मोरन बेस के लिए उड़ान भरते हुए भी उनको देखा गया। आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रीनलैंड का क्या होता है, भाषण में क्या दिखाई देता है, शाम 7 बजे स्थानीय समय के मुताबिक TV9 भारतवर्ष इस पर बारीक निगाह रखेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का।